अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। 10th क्लास मैथ की न्यू बुक का आगाज़ कर चुके हैं स्टूडेंट, और आज जो टॉपिक है स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 1.2 में भी यूज़ होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट है हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रिक ऑपरेशंस में स्टूडेंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हैं, एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मैंने शॉर्टकट लिखा है कम्प्लेक्स नंबर। अब स्केलर स्टूडेंट जो होता है ये किसी स्टूडेंट नंबर्स को कहते हैं स्केलर। तो इसमें हमने क्या करना है, एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स होगा और एक बाहर स्केलर कोई नंबर होगा, उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर को हम z से ही डिनोट करते हैं। z इज़ इक्वल 2 + 3 आयोटा है। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड करना है फॉर एग्ज़ाम्पल 4z। तो ये जो 4 है ये हमारे पास जो z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये हमारे पास क्या है, स्केलर नंबर है। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे 4 × z और ये इक्वल आ जाएगा 4 × z, हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये आ जाएगा 2 और ये आ गया +3 आयोटा। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 हो जाएगा 8 और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12 और ये आ गया आयोटा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कोई भी बाहर नंबर्स हुआ करेगा, अंदर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होगा, बाहर वाले को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट जो सेकंड नंबर पे है वो एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर होंगे, उनको ऐड कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसको z1 का नाम दे देते हैं, वो है 3 + 2 आयोटा। और सेकंड हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है z2 इज़ इक्वल 3 + 4 आयोटा। अब एडिशन मीन्स के दोनों को ऐड करना है, तो ये z1 + z2 इज़ इक्वल, पहले z1 का लिखेंगे, z1 हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट 3 + 2 आयोटा और प्लस आ जाएगा स्टूडेंट z2 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा। जिसके साथ आयोटा नहीं होता स्टूडेंट उसको कहते हैं रियल नंबर, और जिसके साथ स्टूडेंट आयोटा होता है वो होता है इमेजिनरी। अब आयोटा वाले को साथ ऐड करना है, रियल को रियल के साथ। ये 3 है और एक ये 3 है, ये ऐड होकर हो जाएंगे 6 और प्लस ये 2 आयोटा और एक ये 4 आयोटा, इनको ऐड करेंगे, ये स्टूडेंट आ जाएगा 6 आयोटा। तो ये एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर इस तरह। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें स्टूडेंट दो कम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना है। जैसे यही स्टूडेंट दो कम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे इस तरह आएगा z1 - z2 और ये इक्वल आएगा z1 की वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 4 + 2 आयोटा है और सेंटर में माइनस है और यहाँ पे ब्रैकेट z2 को ही हम सपोज कर लेते हैं, यही जो हमारे पास था 3 प्लस यहाँ पे कर लेते हैं 1 आयोटा है। तो अब स्टूडेंट माइनस करना है, ये आ गया 4 + 2 आयोटा और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 माइनस प्लस माइनस और ये आ गया आयोटा। अब स्टूडेंट ये 4 में से 3 को माइनस करवाएं तो ये आ जाता है 1 और 2 आयोटा में से एक आयोटा निकालें तो ये स्टूडेंट आ जाता है प्लस आयोटा। ये स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर है। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाना होता है, एक z1 और इस तरह ये z2, ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो z1 स्टूडेंट हम यही ले लेते हैं, ये 3 + 2 आयोटा है, इस तरह स्टूडेंट ये आएगा 3 + 2 आयोटा। और नेक्स्ट स्टूडेंट z2 की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे ये वाली 3 + 4 आयोटा, यही आप कोई और भी ले सकते हैं। जिस तरह हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज के तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह करनी होगी दो कम्प्लेक्स नंबर की। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ये 3 है, इसको पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 3 के साथ, 3 3 दा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये होता है 9। अब 3 को इस 4 के साथ करवाना है, 3 4 दा क्या हो जाएगा 12 और साथ आ जाएगा आयोटा
अब स्टूडेंट इस +2 अयोटा की बारी है, इसको मल्टीप्लाई करवा दिए इन दोनों से। अब 2 अयोटा की बारी है, 2 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट, तो 2 3 दा होता है 6, ही आ गया 6 अयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 2 अयोटा को 4 अयोटा से करवाना है, तो 2 4 दा होता है 8, और यहाँ पे दोनों के साथ अयोटा है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा अयोटा स्केयर। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा 9, इसी तरह आ गया, और ये अयोटा और ये अयोटा वाला इनको ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट 12 और 6 होता है 18 अयोटा। अब प्लस ये 8 रह गया स्टूडेंट, अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से स्टूडेंट ये आ जाएगा 9 + 18 अयोटा, और प्लस माइनस स्टूडेंट ये हो जाएगा -8। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे स्पेस नहीं मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये रियल ये दोनों हैं, 9 में से 8 गए तो ये स्टूडेंट 1 आ जाएगा, और इस तरह ये आ गया 18 अयोटा। तो इस तरह स्टूडेंट हमने मल्टीप्लिकेशन करवाना होगा। और नेक्स्ट स्टूडेंट डिवीजन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो डिवीजन में स्टूडेंट डिवाइड करते हैं, एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास Z1 और दूसरा Z2 है, तो इस तरह डिवाइड की फॉर्म में इस तरह Z1 डिवाइडिंग बाय Z2 इज़ इक्वल, कोई भी हम Z1 की वैल्यू लेट कर लेते हैं, यही 3 + 2 अयोटा, और नीचे स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं 1 + Z2 जो है वो है अयोटा। अब स्टूडेंट जब भी डिवीजन की फॉर्म में दो कम्प्लेक्स नंबर होंगे, यहाँ पे हमने करना होता है रैशनलाइज, क्योंकि ये जो नीचे अयोटा वाला है इसको ख़त्म करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट फिर रैशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तो यहाँ 1 + अयोटा, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - अयोटा, तो इसी से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी से स्टूडेंट डिवाइड करते हैं, ये होता है रैशनलाइज। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये इस तरह लिख लेंगे 3 + 2 अयोटा, और ये ब्रैकेट, और ये आ गया 1 - अयोटा, और डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट ये दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 1 + अयोटा, और नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया 1 - अयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 × 1 = 3, और 3 को स्टूडेंट ये माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा -3 अयोटा। अब इस 2 की बारी है, 2 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, +2 अयोटा आ जाएगा। अब इस 2 अयोटा को माइनस अयोटा से करवाना है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 और 7 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट, एक 1 + अयोटा 1 - अयोटा है, तो ये स्टूडेंट एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला होता है A² - B²। तो A हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, B हमारे पास अयोटा, तो अयोटा के स्क्वायर। जब भी स्टूडेंट ये दोनों सेम हो, सेंटर में प्लस माइनस का फ़र्क हो, तो पहले वाले का स्क्वायर सेंटर में माइनस लगा के ये दूसरे वाले का स्क्वायर, यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे है 3 - 3 अयोटा, 3 अयोटा में से 2 अयोटा निकालेंगे तो -1 अयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे 3 - 1, लिखें या ना लिखें इसका मतलब ये माइनस अयोटा। और नेक्स्ट स्टूडेंट ये है -2 अयोटा स्क्वायर, तो -2 इसी तरह आ गया स्टूडेंट, और अयोटा स्क्वायर होता है -1 के, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और अयोटा स्क्वायर स्टूडेंट क्या है -1 के, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 1 - अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। और यहाँ से नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 3 और माइनस अयोटा, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 1, और ये भी माइनस माइनस प्लस होके आ जाएगा यहाँ पे +1। और नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 3 और 2 को ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 5, और ये माइनस अयोटा इसी तरह। अब नीचे स्टूडेंट 1 + 1 कितना हो गया 2। देखिए स्टूडेंट अब नीचे डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास अयोटा नहीं है, तो इसलिए स्टूडेंट अयोटा ख़त्म करने के लिए हम ये जो है इस तरह रैशनलाइज करते हैं। जब भी डिवीज़न वाला कम्प्लेक्स नंबर आएगा आप लोगों ने इस तरह इसको डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे टॉपिक आ जाता है, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले स्टूडेंट ये आपको शो हो रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी में स्टूडेंट क्या होता है, दो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उनको ऐड करने से आगे नेक्स्ट कोई हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ही आए। अब क्लोजर प्रॉपर्टी स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एक हमारे पास जो है कम्प्लेक्स नंबर 2 + 2 अयोटा है और सेकंड वाला ऐड करना है और वो हमारे पास यहाँ पे है 3 - 2 अयोटा। तो उसने कहा हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी में दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें और वो आके आना चाहिए, कम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। अब स्टूडेंट ये देखें, रियल को रियल से ऐड करेंगे, 2 + 3 कितना होता है 4 और 2 अयोटा - 2 अयोटा कैंसिल होकर यहाँ पे स्टूडेंट आएगा, क्योंकि सिफर आएगा तो यहाँ पे 0 अयोटा लिखना है। अब देखें स्टूडेंट, दो कम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड किया और वापस हमारे पास जो है कम्प्लेक्स नंबर ही आया, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में दो कम्प्लेक्स नंबर होंगे, एक हो गए 2 + अयोटा, एक ये होगा और सेकंड वाला होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमने मल्टीप्लाई करवाना है, और नेक्स्ट होगा 1 + अयोटा। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने से भी जो है आगे नेक्स्ट कोई कम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा। अब इस अयोटा की बारी, अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं प्लस अयोटा, अयोटा को इस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं अयोटा स्केयर। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 और ये अयोटा और ये 1 अयोटा ऐड होकर हो जाएगा 3 अयोटा, और अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आएगा और ये आ गया +3 अयोटा। देखिए स्टूडेंट, हमने दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाया और ये वापस हमारे पास रिज़ल्ट क्या मिला, ये कम्प्लेक्स नंबर ही। इस तरह स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में भी हमने ऐड किया, कम्प्लेक्स नंबर आया। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में हमने दो को मल्टीप्लाई करवाया, तो ये स्टूडेंट ये देखे कम्प्लेक्स नंबर ही आया। अब स्टूडेंट ये एक नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू ये एडिशन है और दूसरी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या होता है, दो कम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं, एक Z1 + Z2 ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे, और इक्वल होता है, फिर इनकी जगह चेंज हो जाती है, सेकंड वाला पहले नंबर पे आ जाता है Z2 और इस तरह Z1। ये स्टूडेंट होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी यही सीन है जिस तरह एडिशन में है। इस तरह स्टूडेंट ये आपको शो हो रहा है Z1 Z2, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेकंड नंबर पे नीचे इक्वल है, देखो Z2 को पहले लिख लिया और Z1 को बाद में लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाती है, आपको शो हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसमें क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट 3 कम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। तो 3 कम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट, एक Z1 + Z2 + Z3, इस तरह पहले इन दोनों की ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर इक्वल, फिर ये Z1 लिख लें, फिर नेक्स्ट 2 की ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये नेक्स्ट स्टूडेंट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें स्टूडेंट उसी तरह जैसे एडिशन में किया था, Z1 Z2 की ब्रैकेट बंद करके तीसरा Z3 आ जाता है, इक्वल आ जाएगा, फिर Z1 पहले लिखेंगे और Z2 और Z3 को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में स्टूडेंट क्या होता है, किसी कम्प्लेक्स नंबर में हम कोई चीज़ ऐड करें तो वो वापस पलट के क्या होना चाहिए, कम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए, कोई नंबर ही आना चाहिए। तो स्टूडेंट हमारे पास देखें कोई 2 नंबर है, उसमें हम क्या ऐड करेंगे वो वापस पलट के 2 ही आएगा, तो उसमें ऐड करेंगे 0। तो 2 + 0 किसके इक्वल होता है 2 के। तो इस तरह स्टूडेंट ये यहाँ पे देख लें एग्जांपल उसने दिए, Z में कोई नंबर ऐड करें तो वापस पलट के वो Z ही आना चाहिए। तो Z + 0 इक्वल या 0 + Z करें तो ये Z ही आता है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, इसमें स्टूडेंट हमने किसी कम्प्लेक्स नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो दोबारा कम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें इसमें लिखा है तो ज़ाहिरी बात है वो 1 ही होगा। तो Z × 1 किया तो ये इक्वल करें 1 × Z, तो ये इक्वल किसके है, Z के ही कम्प्लेक्स नंबर के। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, कोई कम्प्लेक्स नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही कम्प्लेक्स नंबर बने, तो वो क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये स्टूडेंट मैंने आप लोगों से ये प्रॉपर्टी भी आपको ये लोगों को थोड़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद है स्टूडेंट आपका लोगों का जो है कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अब हम स्टूडेंट इसकी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज स्टूडेंट 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन दी फॉर्म a + b अयोटा।
वो कह रहा है इसको सॉल्व करें और इसका आंसर जो है वो इस फॉर्म में आपने कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आना है, एक रियल नंबर हो और दूसरा इमेजिनरी हो। तो ये स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट है। तो इसको स्टूडेंट हम यहाँ से ओपन करेंगे, ये 2 इसी तरह आ गया और ये आ गया +5 आयोटा और प्लस इसको भी ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, आ जाएगा 3 - z आयोटा। अब स्टूडेंट जो रियल हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको अलग से प्लस करेंगे, 2 और 3 को ऐड करें तो ये स्टूडेंट यहाँ पे आता है 5। अब ये आयोटा वाला है 5 और एक ये -z आई है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे z है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम आयोटा। ये आयोटा कॉमन ले लिया और यहाँ पे रह गया 5 और ये माइनस, इसी तरह आयोटा बाहर कॉमन जा चुका और यहाँ पे क्या रह गया z। इसका नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट है स्टूडेंट 16 - 3 आयोटा, भी ये भी सेम स्टूडेंट उसी तरह है, इसी को भी इसी तरह ओपन करेंगे 16 - 3 आयोटा और +9 + 12 आयोटा। अब रियल वालों को अलग से ऐड करेंगे, 16 और 9 को ऐड करें, ये आ जाएगा 25 और -3 आयोटा और यहाँ पे स्टूडेंट 12 नहीं है, सॉरी 2 आयोटा है, तो 3 + 2 तो साइन बड़े का आएगा, माइनस रह जाएगा 1 आयोटा, तो यहाँ ओनली लिख देंगे आयोटा। तो अब थर्ड वाला पार्ट है स्टूडेंट 9 - 2 आयोटा और इस माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस ये हो जाएगा -7, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 9 में से 7 निकालें तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 2 और -2 आयोटा +3 आयोटा, ये स्टूडेंट आ जाएगा आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 4 वाला पार्ट है, 4 वाले पार्ट में स्टूडेंट ये भी बिल्कुल उसी तरह 11 + 9 आयोटा और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -9 और माइनस क्या हो जाएंगे +7 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 11 में से 9 निकालें तो ये आ जाता है 2 और 9 आयोटा और 7 आयोटा को ऐड करें तो ये स्टूडेंट आता है 16 आयोटा। नेक्स्ट 5 वाला पार्ट है, ये भी सेम। अब ये मल्टीप्लिकेशन, अब 2 स्टूडेंट हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई आ गए हैं, तो मल्टीप्लाई है तो ये 3 को पहले इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3 × 2 = 6। अब इस 3 को इस -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस पहले आएगा, 3 × 3 = 9 और साथ ये आ जाएगा आयोटा। अब +4 आयोटा की बारी है, 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 × 2 = 8 और ये आयोटा इसी तरह। अब ये 4 आयोटा को -3 आयोटा से करवाना, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 12 आ गया। अब यहाँ भी स्टूडेंट आयोटा है और यहाँ भी आयोटा है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आयोटा स्केयर। नेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट 6 - 9 आयोटा और +8 आयोटा है, तो 9 में से 8 निकाले तो 1 आना है, साइन इसका बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा -1 आयोटा, तो 1 लिखे या ना लिखे एक ही बात है। नेक्स्ट आ गया -12 और आयोटा स्केयर स्टूडेंट ऑलरेडी आप लोग जानते हैं ये इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। नेक्स्ट इक्वल आ जाएगा 6 - आयोटा और ये माइनस प्लस होके हो जाएगा +12। नेक्स्ट आ जाएगा 6 और 12 को ऐड करें 18 और ये आ जाएगा माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 6 वाला पार्ट है, ये भी सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करवाना है इसको भी, तो ये 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 15। अब 5 को इस -4 से करवाना है तो 5 × 4 = 20 आयोटा और नेक्स्ट माइनस है 2 को 3 से करवाना तो पहले माइनस लगाएंगे, 2 × 3 = 6 और साथ आयोटा आ जाएगा। इस -2 आयोटा को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, 2 × 4 = 8 और दोनों तरफ आयोटा है तो आयोटा स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 15। अब ये -20 आयोटा -6 आयोटा ऐड होकर हो जाएगा -26 आयोटा +8 आयोटा स्केयर ऑलरेडी आप लोग जानते हैं स्टूडेंट -1 के इक्वल होता है। और नेक्स्ट स्टूडेंट 15 और -26 आयोटा और 8 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -8। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से इक्वल आ जाएगा 15 - 8 और ये आ जाएगा 7
और ये आ जाएगा -26 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 7 वाला पार्ट है, 3 - 5 आयोटा और ये डिवाइड का निशान है 2 - 4 आयोटा। अब ये डिवीजन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो मैंने पहले आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्टूडेंट। तो इसको लिखेंगे इस तरह 3 - 5 आयोटा और ये डिवाइड की फॉर्म में, तो इसको स्टूडेंट इस तरह नीचे लिख लेंगे, ये आ जाएगा 2 - 4 आयोटा। तो जब स्टूडेंट मैंने टॉपिक इसका एक्सप्लेन किया था, मैंने बताया था कि डिवाइड की फॉर्म में अगर आ जाए आयोटा तो इसको फिनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो इसको पहले रैशनलाइज करेंगे 3 - 5 आयोटा इसी तरह, और डिवाइडिंग बाय ये है 2 - 4 आयोटा। रैशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ अगर माइनस है तो स्टूडेंट यहाँ क्या आ जाएगा +4 आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई फिर करते हैं और इसी से डिवाइड। तो ये स्टूडेंट होता है रैशनलाइज, यहाँ प्लस आना है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये इस तरह पहले लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में इनको, 3 - 5 आयोटा और ये आ जाएगा 2 + 4 आयोटा, और दोनों का इकट्ठा डिवाइड, ये आएगा 2 - 4 आयोटा इंटू आ जाएगा 2 + 4 आयोटा। नेक्स्ट स्टूडेंट इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई पहले करवाएंगे, 6 आ जाएगा। इस 3 को अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 × 4 = 12 और साथ ही आ गया आयोटा। अब -5 आयोटा की बारी है, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, -10 और साथ ये आयोटा। इस -5 आयोटा को +4 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो +- 5 × 4 = 20 और ये आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे एक दोनों सेम है लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होता है, ये ए है और ये बी है, a - b a + b इक्वल होता है a² - b²। तो जब भी इस तरह आप डायरेक्ट लिखा करें ये 2 का स्क्वायर और साथ में माइनस लगा के ये 4 जो आयोटा है यहाँ पे इसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा, ये आ गया 6 और 12 आयोटा में से 10 आयोटा निकालें तो ये आ जाएगा +2 आयोटा और ये आ गया -20 और आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट 2 का स्क्वायर होता है 4 -4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे 6 + 2 आयोटा और माइनस प्लस हो के +20 और डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट 4। अब ये माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, चलिए स्टूडेंट लिख कर ही देते हैं। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट स्टूडेंट 6 और 20 को ऐड करें तो ये आता है स्टूडेंट 26 और ये आ गया +2 आयोटा, और नेक्स्ट स्टूडेंट ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 16 और 4 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 20। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, अगर आपने बुक वाला आंसर लेकर आना है, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया 13 प्लस ये 2 कॉमन जा चुका, यहाँ पे आयोटा आ गया और डिवाइडिंग बाय 20। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा, ये 2 इस 10 कटिंग होती है, डिवाइड 2 1 दा 2 2 10 दा 20, तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस आयोटा और डिवाइडिंग बाय आ गया 10। तो नेक्स्ट स्टूडेंट एक और अगर स्टेप करें तो सेपरेट डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा, इसको अलग डिवाइड करेंगे प्लस इसको अलग डिवाइड करवा देंगे ये। तो ये स्टूडेंट इसके 7 पार्ट है। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं स्टूडेंट तो आप ये इसका इजीली, ये मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ तो आप ये ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट 8 वाला पार्ट जो है ये भी 7 की तरह ही है, डिवाइड वाला है सेम। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा इक्वल और ये आ गया 5 + 2 आयोटा, तो डिवाइड की फॉर्म में स्टूडेंट तो ये लिख लेंगे 6 - 3 आयोटा। इसी को बिल्कुल उसी तरह रैशनलाइज करना है, 5 + 2 आयोटा और डिवाइडिंग बाय 6 - 3 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई का साइन है स्टूडेंट, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +3 आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसी से डिवाइड। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर वाले, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 + 2 आयोटा और इनटू ये आ जाएगा 6 + 3 आयोटा। अब डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 - 3 आयोटा
इंटू 6 प्लस 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टूडेंट 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ, 5 6 था, ये आ गया 30। अब 5 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ, 5 3 था 15 और साथ ये आएगा आयोटा। अब इसकी बारी है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 6 था 12 और साथ ये आयोटा है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 3 था 6 और आयोटा साथ के हो जाएंगे स्केयर, 6 आयोटा स्केयर। नेक्स्ट डिवाइडिंग बाय, ये फिर स्टूडेंट उसी तरह सेम है, माइनस प्लस का फ़र्क है तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 6 का स्केयर सेंटर में माइनस लगा के ये 3 आयोटा इसका स्केयर आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 30 15 आयोटा और 12 आयोटा को ऐड करें तो ये स्टूडेंट आ जाता है 27 आयोटा और प्लस 6 आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, और डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट ये 6 का स्केयर हो गया 36 -3 का स्केयर होता है 9 और साथ ये आ गया आयोटा स्केयर। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ से 30 प्लस 27 आयोटा, 6 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं -6 और डिवाइडिंग बाय 36 -9 आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा इक्वल 30 में से 6 निकालें स्टूडेंट तो ये आ जाएगा यहाँ पे 24 और ये प्लस 27 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये माइनस और ये पहले 36 इसी तरह आ गया और ये माइनस और ये माइनस प्लस होके प्लस आ गया 9, यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा 24 प्लस 27 आयोटा और डिवाइडिंग बाय 36 में 9 ऐड करें तो ये स्टूडेंट होता है 45। नेक्स्ट स्टूडेंट इनको सेपरेट डिवाइड करवा लें या कॉमन भी लेके कटिंग कर सकते हैं। तो पहले सेपरेट डिवाइड करेंगे 24 ओवर 45 प्लस ये आयोटा इस तरह लिख लेते हैं, आ गया 27 ओवर 45। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इनकी कटिंग होती है, के टेबल से स्टूडेंट इसकी कटिंग करवा देते हैं। 3 8 दा 24 होता है और 3 15 दा होता है 45, ये इसकी कटिंग हो गई। 3 8 दा 24 और 3 15 दा 45 और प्लस ये आयोटा इसी तरह इसकी 9 के टेबल से डायरेक्ट कटिंग करवा देते हैं। 9 3 दा होता है 27 और 9 5 दा होता है 45। तो ये स्टूडेंट इसका जो है लास्ट वाला पार्ट है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। हमने इनको एडिटिव इन्वर्स की फॉर्म में लिखना है। तो एडिटिव इन्वर्स स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, अगर यहाँ पे इसका साइन पॉजिटिव है तो इसका साइन को ओनली चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा -3। अब इसका भी पॉजिटिव है तो इसको चेंज कर देंगे -2 आयोटा। तो ये स्टूडेंट ये हमने इसको एडिटिव इन्वर्स की फॉर्म में लिख दिया। इंतहाई ईजी है स्टूडेंट। अब इसके साथ प्लस सी है तो इसका साइन चेंज होगा -4 और इसके साथ माइनस है तो इसका साइन चेंज हो गया +2 आयोटा। अब थर्ड वाला पार्ट है, इसका पॉजिटिव है तो इसका आ जाएगा -5, ये माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा +7 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये डिवाइड की फॉर्म वाला, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं, ये भी उसी तरह इसका साइन ऑलरेडी उसने जो है वो माइनस में दिया हुआ है तो ये माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा 2/3 और ये प्लस में तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा 5/4 आयोटा। तो ये स्टूडेंट इसको हमने एडिटिव इन्वर्स की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स स्टूडेंट कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए स्टूडेंट ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है 4 + 5 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इन्वर्स स्टूडेंट आ जाए तो इसके ऊपर फिर लगा देते हैं -1 इक्वल, फिर इसको हमने डिवाइड की फॉर्म में लिखना होता है 4 + 5 आयोटा। अब स्टूडेंट कैसे, ये देखें अगर इसको हम z लेट करें, z = ये क्वेश्चन है 4 + 5 आयोटा। तो इसको जब स्टूडेंट हम इसको करेंगे इस तरह डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे 1/z
और इज़ इक्वल ये भी फिर 1/4 + 5 आयोटा की फॉर्म में जाएगा स्टूडेंट। तो इसीलिए स्टूडेंट फिर ये इसको ही पावर प्लस में, जब इसकी उसको उठा के ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, जी इनवर्स। तो इसलिए स्टूडेंट आप लोगों ने जब भी फाइंड करना है लिख लेना है जी इनवर्स इक्वल, इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेना करना है। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड होगा। अब स्टूडेंट देखें डिवाइड की फॉर्म में आयोटा है, तो डिवाइड की फॉर्म में आयोटा नहीं होना चाहिए, इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कैसे होता है, ये इसी तरह आ गया 4 + 5 आयोटा, और यहाँ पे साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई का, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और डिवाइड की फॉर्म में भी आ जाएगा माइनस। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 × 4 - 5 आयोटा, डिवाइडिंग बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 + 5 आयोटा × 4 - 5 आयोटा। नेक्स्ट स्टूडेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 4 - 5 आयोटा, डिवाइडिंग बाय इसका पहले दोनों देखें स्टूडेंट सेम है, प्लस माइनस का फ़र्क है, वही फार्मूला a² - bb, हमारे पास 5 है, आयोटा भी है तो ये 5 आयोटा स्केयर। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट 4 - 5 आयोटा, और डिवाइडिंग बाय 4 का स्केयर होता है 16 - 5 का स्केयर होता है 25, और आयोटा स्केयर है, आयोटा स्केयर ऑलरेडी होता है -1 के, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट 4 - 5 आयोटा, आवर ये 16, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए 25। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - 5 आयोटा, और 16 और 25 को ऐड करें आता है 41। अब दोनों को सेपरेट सेपरेट डिवाइड, 4/41, और ये आ गया स्टूडेंट माइनस, और ये 5/41, और साथ ये आयोटा। तो ये स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। अब इसका स्टूडेंट सेकंड वाला पार्ट है, उसी तरह कंप्लीटिंग इनवर्स फाइंड करना है। तो क्योंकि इसको z के इक्वल अगर रखें तो यहाँ पे z इनवर्स फाइंड करना है, तो ये -1 इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे 1/6 + 2 आयोटा। अब उसी तरह स्टूडेंट इसको करना है रैशनलाइज, 1/6 + 2 आयोटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आयोटा, डिवाइडिंग बाय 6 - 2 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसको 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 - 2 आयोटा, ये मैं अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो ये आ जाएगा 6 + 2 आयोटा, और इंटू 6 - 2 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये इसी तरह आ जाएगा 6 - 2 आयोटा, और आवर देखें स्टूडेंट ये बिल्कुल सेम है, प्लस है और माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा a² - b हमारे पास है 2 आयोटा, इसका आ जाएगा स्केयर। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 6 - 2 आयोटा, और डिवाइडिंग बाय 6 का स्केयर होता है 36, -2 का स्केयर होता है 4, और साथ ये आ गया आयोटा स्केयर। ये इसी तरह 6 - 2 आयोटा, डिवाइडिंग बाय 36 और -4, आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा इक्वल 6 - 2 आयोटा, और डिवाइडिंग बाय 36, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो के +4। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 6 - 2 आयोटा, आवर 36 और 4 को ऐड करें 40। अब सेपरेट सेपरेट डिवाइड, 6/40 और -2/40, और ये आ गया 7 आयोटा। स्टूडेंट इसकी कटिंग भी हो सकती है, तो कटिंग किस तरह करेंगे, 2 × 3 = 6 होता है, और 2 × 2 = 4, और 2 ये आ गया 20, -2 1 × 2 यहाँ पे आ गया 1, और 2 × 2 = 4, और ये 2 और 7 ये 0 इसी तरह आ गया। अब स्टूडेंट ये थर्ड वाला पार्ट है, इसी को भी क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो z इनवर्स इज इक्वल, ये डिवाइड की फॉर्म में 1/7 - 3 आयोटा। अब फिर डिवाइड की फॉर्म में तो इसको भी क्या करना है, रैशनलाइज, तो ये आ जाएगा 1/7 - 3 आयोटा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 1 × 7 + 3 आयोटा, और आवर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है 7 + 3 आयोटा इंटू
7 माइनस 3 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा। आवर की फॉर्म में देखें स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माने बाकी सारे सेम है, वही फार्मूला ए स्केयर और माइनस लगा के ये सेकंड का स्केयर लिखते होते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख दूँ, अगर आपको ये फार्मूला यहाँ पे होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, या ये पहले आ जाए ये पहले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यही स्टूडेंट रिज़ल्ट मैं यहाँ पे यूज़ मैंने किया है। तो ये इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट 7 प्लस 3 आयोटा और 7 का स्केयर होता है 49 माइनस 3 का स्केयर होता है 9 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्केयर। और नेक्स्ट स्टूडेंट क्या आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा और ये आ गया 49 और माइनस 9 आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा इक्वल 7 प्लस 3 आयोटा आवर 49 और ये माइनस प्लस होके +9। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा आवर 49 और 9 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 58। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा सेपरेट डिवाइड 7 आवर 58 और प्लस 3 आवर 58 और यहाँ पे आ गया ये आयोटा। स्टूडेंट इसका 4 वाला पार्ट है, इसी को भी इसी तरह z इनवर्स इज इक्वल डिवाइड की फॉर्म में √5 और -4 आयोटा। इसको भी रैशनलाइज करेंगे स्टूडेंट, √5 -4 आयोटा मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा प्लस 4 आयोटा और डिवाइडिंग बाय √5 + 4 आयोटा। अब आवर की फॉर्म में इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है √5 और ये आ गया +4 आयोटा और डिवाइडिंग बाय ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं √5, यहाँ पे स्टूडेंट माइनस है और इनटू √5 + 4 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 को तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह आ जाएगा √5 + 4 आयोटा डिवाइडिंग बाय ये फिर स्टूडेंट वही फार्मूला यूज़ हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो a हमारे पास है यहाँ पे √5 इसका स्केयर और माइनस b हमारे पास है 4 आयोटा स्केयर इक्वल आ गया स्टूडेंट ये इसी तरह √5 + 4 आयोटा और आवर स्टूडेंट आ गया। अब ये स्टूडेंट ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाते हैं और ओनली यहाँ पे रह गया 5 -4 का स्केयर होता है 16 और ये आयोटा साथ आ गया स्केयर के। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ गया √5 + 4 आयोटा और डिवाइडिंग बाय 5 - 16 आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ गया √5 + 4 आयोटा और डिवाइडिंग बाय 5 ये माइनस और ये माइनस प्लस होके +16। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा यहाँ से √5 + 4 आयोटा डिवाइडिंग बाय इन दोनों को ऐड करें तो ये आता है 21। अब उसी तरह स्टूडेंट सेपरेट डिवाइड करवा देंगे √5 डिवाइडिंग बाय 21 + 4 ओवर 21 और ये आ गया आयोटा। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 3rd था इसके 4 पार्ट थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। Z1 की वैल्यू गिवन दी हुई है और Z2 की भी वैल्यू गिवन दी हुई है और Z3 की भी। देन वेरीफाई डैट। वेरीफाई मीन्स हमने प्रूफ करके देना है, साबित करके देना है कि दोनों साइड जो है उनका आंसर सेम आना चाहिए। अब ये फर्स्ट पार्ट है Z1 + Z2 इज़ इक्वल Z2 + Z1। इसको भी सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट साइड को भी राइट साइड को भी, दोनों के आंसर सेम आ गए तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा वेरीफाई। अब स्टूडेंट इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको करें अलग से और राइट साइड दोनों को इकट्ठा लेके चलें। एक इस तरह तरीक़ाकार है, एक पहले आप स्टूडेंट लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, दोनों के आंसर सेम आएंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं यहाँ से ही सॉल्व करता हूँ दोनों साइड्स को।
Z1 की वैल्यू गिवन दी हुई है 2 + 5 आयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखूँगा 2 + 5 आयोटा और प्लस Z2 की वैल्यू गिवन दी हुई है 1 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3 आयोटा। नेक्स्ट इज़ इक्वल है, ये आ गया। पहले Z2 की वैल्यू लिखनी है, Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा और नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो रियल वाले हैं उनको अलग से ऐड करना है और इमेजिनरी वालों को अलग से। रियल उनको कहते हैं जिनके साथ आयोटा नहीं होता। ये 2 और ये 1 को ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 3। 5 आयोटा में से 3 आयोटा निकालेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा +2 आयोटा। नेक्स्ट इज़ इक्वल, अब ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे ये 3 आ जाएगा और -3 आयोटा + 5 आयोटा। 5 में से 3 निकालेंगे आ जाएगा 2 आयोटा। अब स्टूडेंट देखें ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है। तो यहाँ से स्टूडेंट ये क्या हो गया, यहाँ पे आप लिख लें सो वेरीफाई डैट। अब सेकंड वाला पार्ट है स्टूडेंट Z1 Z2 इज़ इक्वल Z2 Z1। तो पहले ये स्टूडेंट Z1 की वैल्यू दी हुई है हमें 2 + 5 आयोटा। अब Z2 की लिखनी है, Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा। तो ये आ जाएगा 1 - 3 आयोटा। Z2 की वैल्यू दी हुई है 1 - 3 आयोटा और Z1 की वैल्यू दी हुई है 2 + 5 आयोटा। स्टूडेंट ये दो मल्टीप्लिकेशन आ गया, कम्प्लेक्स नंबर, इनको मल्टीप्लाई करवाना। 2 को 1 से करवाएंगे 2 आ जाएगा। अब 2 को करवाना -3 से, 2 3 होता है 6 और 7 ये आयोटा आ गया। अब 5 की बारी है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +5 आयोटा। अब 5 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -15 आयोटा। यहाँ भी है, यहाँ भी आ जाएगा आयोटा स्केयर इज़ इक्वल। अब इस साइड को भी सॉल्व करना है। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो 2 आ जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 के साथ तो 5 1 5 आयोटा। अब इसकी बारी है, -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 आयोटा। -3 को +5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -15 और 7 ये आयोटा स्केयर। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 2 -6 आयोटा +5 आयोटा था -1 आयोटा। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये आ गया -15 आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के इज़ इक्वल। ये आ गया स्टूडेंट 2 और 5 आयोटा में से -6 निकालें, ये भी माइनस आयोटा आ जाएगा और -15 आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 2, ये माइनस आयोटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा +15 इज़ इक्वल। ये भी आ गया 2 माइनस आयोटा, ये माइनस और ये माइनस भी क्या हो जाएंगे प्लस, सॉरी, तो ये भी आ गया 15। अब स्टूडेंट ये भी रियल है, ये भी रियल है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 17 और ये माइनस आयोटा इसी तरह इज़ इक्वल 2 + 15 17 और ये माइनस आयोटा। देखें स्टूडेंट दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, यहाँ से ये भी क्या हो गया वेरीफाई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट है Z1 + Z2। पहले इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करके फिर Z के साथ ऐड करना है 3 के साथ। इसमें स्टूडेंट Z1 पहले इसी तरह पहले इन दोनों ब्रैकेट वालों को सॉल्व करके फिर इसके साथ ऐड करवाना है, तो इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पहला है Z1 + Z2। Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा है और Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा। यहाँ पे स्टूडेंट पहले Z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 + 5 आयोटा और प्लस Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा। ये यहाँ पे लिखेंगे 1 - 3 आयोटा, इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और प्लस आगे Z3 है। Z3 की वैल्यू स्टूडेंट ये दी हुई है 2 + आयोटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + आयोटा इज़ इक्वल। अब पहले स्टूडेंट Z1 की यहाँ पे वैल्यू मेंशन करनी है। Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 + 5 आयोटा। सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट स्टूडेंट नहीं आनी और प्लस यहाँ पे ब्रैकेट आएगी। अब पहले Z2 की वैल्यू लिखनी है, तो Z2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1 - 3 आयोटा, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे 1 - 3 आयोटा और प्लस Z3 है। Z3 की वैल्यू स्टूडेंट ये दी हुई है 2 + आयोटा, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे 2 + आयोटा। पहले स्टूडेंट इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करना है,
तो रियल वालों को रियल वालों के साथ ऐड करना है। 2 + 1 ये स्टूडेंट हो जाएगा 3 और 5 आयोटा में से 3 आयोटा निकालेंगे, ये हो जाएगा +2 आयोटा। अब ब्रैकेट क्योंकि सॉल्व कर चुके हैं हम, अब ये इसी तरह आ जाएगा +2 + आयोटा इस इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे ये इसी तरह है 2 + 5 आयोटा और प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1 + 2 होता है स्टूडेंट 3 और -3 आयोटा और प्लस आयोटा, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा -2 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये देखें, ये रियल है और एक ये रियल है। 3 + 2 ये हो जाएगा 5, 2 आयोटा प्लस आयोटा ऐड करेंगे हो जाएगा 3 आयोटा इस इक्वल, ये 2 और इस 3 को ऐड करेंगे ये स्टूडेंट हो जाएगा 5। अब 5 आयोटा में से 2 आयोटा निकालेंगे स्टूडेंट आ जाएगा 3 आयोटा। अब स्टूडेंट देखें ये साइड भी इक्वल आ गई और ये भी इक्वल आ गई, तो यहाँ से ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है Z1 Z2। इन ब्रैकेट वालों को पहले मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा उसको Z3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह राइट साइड पे स्टूडेंट पहले Z1 की वैल्यू, इसी तरह ये ब्रैकेट वालों को मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा उसको Z1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। आप सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। और Z1 की वैल्यू ऑलरेडी स्टूडेंट हमारे पास ये है 2 + 5 आयोटा, तो यहाँ पे स्टूडेंट Z1 की वैल्यू लिखेंगे पहले, तो Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा और एक और ब्रैकेट स्टूडेंट ये आएगी और ये Z2 की वैल्यू यहाँ पे अब लिखनी है और Z2 की वैल्यू हमें दी हुई है 1 - 3 आयोटा और ये ब्रैकेट। अब Z3 की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, Z3 की वैल्यू है 2 + आयोटा इस इक्वल। अब पहले स्टूडेंट यहाँ पे Z1 की वैल्यू लिखनी है, Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा। अब ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, तो Z2 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1 - 3 आयोटा। अब Z3 के साथ वैल्यू लिखनी है, Z3 की दी हुई है 2 + आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इनको सॉल्व करना है पहले, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट ये बचेगा 2 और 2 को -3 से करवाएंगे -6 आयोटा। अब इस 5 आयोटा की बारी है, 5 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे +5 आयोटा। अब 5 आयोटा को -3 से करवाएंगे प्लस पहले -5 3 हो जाएगा 15 और आयोटा को आयोटा से करवाएंगे, आयोटा स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट इसकी ब्रैकेट क्लोज। अब ये बाहर हमारे पास है 2 + आयोटा, इसको भी आप ब्रैकेट में इस तरह बंद कर सकते हैं इस इक्वल, ये 2 + 5 आयोटा इसको लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है स्टूडेंट, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाएगा 2, 1 को आयोटा से करवाएंगे प्लस आयोटा, -3 को 2 से करवाएंगे -6 आयोटा, -3 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये इसी तरह आ जाएगा 2 - ये आ गया 6 आयोटा, सॉरी 6 आयोटा में से 5 आयोटा निकालें तो ये स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 1 आयोटा। और नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा ये -15 आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी हम जानते होता है -1 के इक्वल। नेक्स्ट स्टूडेंट ये इसी तरह आ गया 2 + आयोटा। अब इस इक्वल ये इसी तरह आ गया 2 + 5 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 2 इसी तरह आ गया और 1 आयोटा में से 6 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -5 आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट अब यहाँ से ये जो है ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे +2 - आयोटा और ये आ जाएगा +15 और इनटू स्टूडेंट ये आ गया 2 + आयोटा। इसी तरह इस इक्वल ये इसी तरह आ गया 2 + 5 आयोटा और ये स्टूडेंट आ गया 2 - 5 आयोटा, माइनस और माइनस ये भी हो जाएंगे प्लस। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 2 और 15 को ऐड करें ये होता है 17 और ये माइनस आयोटा इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये वाला इसी तरह 2 + आयोटा इस इक्वल ये आ गया 2 + 5 आयोटा और इनटू 2 और 3 को ऐड करें 5 - 5 आयोटा। अब मल्टीप्लाई स्टूडेंट करवाना है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इस 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 34 और इस 17 को प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा +17 आयोटा
अब स्टूडेंट ये माइनस एयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 एयोटा, माइनस एयोटा को प्लस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस एयोटा स्केयर इज़ इक्वल। अब स्टूडेंट 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 10, 2 को -5 से करवाएंगे -10 एयोटा। अब इसकी बारी है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 25 और एयोटा 7 ही है, और ये प्लस का 5 एयोटा, ये माइनस का 5 एयोटा, प्लस माइनस माइनस होता है। 5 को 5 से करवाएंगे 25 और 7 की आ जाएगा एयोटा स्केयर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से देखें, ये 34 है, ये इसी तरह आ गया, और प्लस ये 17 एयोटा है। 17 एयोटा में से 2 एयोटा निकालें तो ये स्टूडेंट यहाँ फिर बाय मिस्टेक हो गई है, और ये आ जाएगा 15 एयोटा, और माइनस एयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के इज़ इक्वल। ये 10 आ गया स्टूडेंट, 25 में से 10 निकालेंगे आ जाएगा स्टूडेंट 15 एयोटा और -25, और ये एयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ। अगर इसको इधर ही मज़ीद एक और स्टेप में इसको सॉल्व कर लें तो ये स्टूडेंट प्रूव हो जाएगा। ये स्टूडेंट ये माइनस और ये माइनस का हो जाएंगे प्लस, +1 हो जाएगा, +1 और 34 ये इक्वल होता है 35, और ये आ गया +15 एयोटा इज़ इक्वल। स्टूडेंट ये देखें माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा +25। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप, +25 और +10 ये स्टूडेंट इक्वल होता है 35 के, और ये आ गया +15 एयोटा। अब स्टूडेंट देखें ये साइड भी इक्वल आ गई है और ये साइड भी इक्वल आ गई है, तो ये स्टूडेंट यहाँ से क्या हो गया, वेरीफाई। अब स्टूडेंट 5 वाला पार्ट है z1 प्लस इंटू -z1। z1 की वैल्यू ऑलरेडी स्टूडेंट हमारे पास ये इसने गिवन दी हुई है 2 + 5 एयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 + 5 एयोटा। अब सेंटर में प्लस है स्टूडेंट और फिर ब्रैकेट है, माइनस है। अब z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 एयोटा, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बाहर क्या है, माइनस है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे आएगा ये 2 + 5 एयोटा और इस इक्वल। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें उसने इक्वल भी सिफर दे दे के वो कह रहा है कि इन दोनों का सिफर के इक्वल आना चाहिए, तो हम चेक कर लेंगे। अब माइनस है और पहले z1 की वैल्यू लिखेंगे, z1 की वैल्यू है 2 + 5 एयोटा, और प्लस फिर z1 की वैल्यू है, ये भी ऑलरेडी हमें पता है उसने गिवन दी हुई है, ये है 2 + 5 एयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ गया 2 + 5 एयोटा और ये स्टूडेंट प्लस है, ये स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ पे -2 और माइनस प्लस ये भी हो जाएगा -5 एयोटा। अब यहाँ से स्टूडेंट ये -2 हो गया, इस माइनस ने इस प्लस को क्या कर दिया -5 एयोटा। अब ये आ गया 2 + 5 एयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये इसी तरह आ गया 2 + 5 एयोटा, प्लस माइनस -2 और प्लस माइनस ये भी -5 एयोटा इज़ इक्वल -2 - 5 एयोटा, और ये स्टूडेंट आ गया +2 + 5 एयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखें ये 2 प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल, ये सारे कैंसिल हो गए, यहाँ क्या रह गया सिफर इज़ इक्वल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का ये भी सिफर के इक्वल, और इक्वल क्या है सिफर, यहाँ पे ये भी आ रहा था। और देखिए स्टूडेंट ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 1 + एयोटा होल स्केयर आवर 2 - एयोटा इज़ इक्वल x + एयोटा y, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, ये हमने लिखा लिया, ये हमें गिवन दिया हुआ है। अब स्टूडेंट ये 1 + एयोटा होल स्केयर है, आप 9th क्लास में ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं a + b होल स्केयर का। अगर मैं यहाँ साइड पे भी स्टूडेंट लिख लूँ तो a + b होल स्केयर का जो फार्मूला था वो a² + b² + 2ab। अब ये a है और ये b है, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a² और +b² + 2a हमारे पास 1 है और b की वैल्यू एयोटा है, और डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट है 2 - एयोटा इज़ इक्वल x + एयोटा y। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 1 का स्केयर 1 ही आ गया और एयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, तो ये स्टूडेंट प्लस है और ये -1 है, प्लस और -1 ये इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे से स्टूडेंट ये इक्वल आ गया -1 के, और 2 को 1 से और एयोटा से मल्टीप्लाई करवाइए 2 एयोटा आ गया
और डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट है 2 माइनस आयोटा इज इक्वल, ये आ गया x प्लस आयोटा y। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 1 और ये 1 कट जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट रह गया 2 आयोटा इज इक्वल 2 माइनस आयोटा सॉरी आवर और इक्वल आ गया x प्लस आयोटा y। अब स्टूडेंट देखिए डिवाइड की फॉर्म में आयोटा आ गया। अब इसको फिनिश करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, रैशनलाइज। तो इसको रैशनलाइज करेंगे 2 माइनस आयोटा आवर 2 सॉरी यहाँ पे है 2 आयोटा ऊपर, ये क्या है 2 आयोटा और नीचे 2 माइनस आयोटा। रैशनलाइज कर कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड इज इक्वल आ गया x प्लस आयोटा y। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना है 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा इज इक्वल x प्लस आयोटा y। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 2 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आता है 4 आयोटा, 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आता है 2 आयोटा स्केयर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये फिर वही आ गया है, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो ये फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो एक का क्या है 2 का स्केयर और माइनस आयोटा स्केयर आ गया इज इक्वल आ गया x प्लस आयोटा y। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा 4 आयोटा और प्लस 2 और आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के और डिवाइडिंग बाय 2 का स्केयर होता है 4 और आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, इक्वल आ गया x प्लस आयोटा y। अब स्टूडेंट मैं बाकी यहाँ पे इसको सॉल्व करने लगा हूँ। इसके बाद स्टूडेंट इस स्टेप के बाद यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ से, तो ये स्टूडेंट है 4 आयोटा इसी तरह आ गया और 2 को -1 से करेंगे -2, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा -2 और आवर स्टूडेंट 4 आ गया और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, आ जाएगा +1 इज इक्वल आ गया x प्लस आयोटा y। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ गया 4 आयोटा -2 डिवाइडिंग बाई ये आ गया 5 इज इक्वल आ गया स्टूडेंट x प्लस आयोटा y। अब स्टूडेंट इनको अलग अलग डिवाइड अगर कर दें 4/5 और ये आयोटा 7 और ये -2/5 इज इक्वल x प्लस आयोटा y। अब स्टूडेंट यहाँ से कंपेयर करवानी है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी। तो रियल यहाँ से स्टूडेंट देखें x ये रियल है और यहाँ से ये राइट साइड पे है, तो x की वैल्यू यहाँ से फिर क्या आ जाएगी -2/5 और y इमेजिनरी ये है ये, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5। तो ये स्टूडेंट हमने x और y की वैल्यू जो है वो ये फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, ये हमें गिवन दिए हुए और यहाँ फाइंड वैल्यू करनी है x और y की। तो गिवन स्टूडेंट यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल 4 प्लस 2 आयोटा। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करवाना है, इसको पहले स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2x आ जाएगा। अब 2x को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवाना माइनस आयोटा के साथ, तो 2x और साथ ये आ गया आयोटा। अब स्टूडेंट प्लस आयोटा y की बारी है, आयोटा y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस आयोटा y, आयोटा y को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आयोटा स्केयर और y इज इक्वल आ गया 4 प्लस 2 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 2x और यहाँ से स्टूडेंट ये आयोटा यहाँ भी आयोटा, अगर हम प्लस आयोटा कॉमन ले लें तो पहले प्लस y लिखेंगे y वाला और यहाँ से क्या रह जाएगा -2x। तो कुछ स्टूडेंट देखें प्लस आयोटा जब कॉमन लिया तो पहले मैंने y वाला लिख लिया, फिर यहाँ भी आयोटा कॉमन है तो ये मैंने -2x लिख लिया और ये माइनस आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के और y इज इक्वल आ गया 4 प्लस 2 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा 2x प्लस आयोटा इंटू वाई -2x और ये माइनस माइनस क्या आ जाएंगे प्लस y इज इक्वल आ गया 4 प्लस 2 आयोटा। अब स्टूडेंट एक ये रियल है एक ये, इनके साथ आयोटा नहीं है, इसको इकट्ठा लिख लेंगे 2x प्लस y और प्लस ये लिख लेंगे आयोटा इंटू वाई -2x इज इक्वल 4 प्लस 2 आयोटा। यहाँ से भी स्टूडेंट कंपेयर करेंगे रियल वालों को रियल वालों के साथ और इमेजिनरी वालों को इमेजिनरी वालों के साथ। कंपेयर रियल
एंड इमेजिनरी। तो यहाँ से स्टूडेंट रियल ये है 2x प्लस वाई और यहाँ से राइट साइड की तरफ रियल क्या है 4 है। तो इसको इसके इक्वल रखेंगे 2x प्लस वाई इज़ इक्वल 4। एक ये इक्वेशन है और सेकंड स्टूडेंट इमेजिनरी ये है y माइनस 2x इज़ इक्वल यहाँ से क्या है आयोटा है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2। इसको स्टूडेंट 1 का नाम दे दें, इस इक्वेशन को नाम दे दें 2 का। अब दोनों को ऐड करवा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एडिंग 1 एंड 2। तो ऐड करवाएंगे, पहले 1 लिखेंगे 2x प्लस वाई इज़ इक्वल 4 और नेक्स्ट है स्टूडेंट y है तो y वाले को y वाले के नीचे लिखेंगे, ये माइनस 2x हो तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2x और यहाँ पे प्लस है और इज़ इक्वल है 2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये प्लस का और ये माइनस का ये कट गए, y प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 2, y 4 प्लस 2 इक्वल होता है 6। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इज़ इक्वल 6 डिवाइडिंग बाई 2। तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम y की वैल्यू को पुट करवा देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 ये है, y की वैल्यू हमने फाइंड किया, क्या y की क्या वैल्यू आई है 3, ये तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस ये 2 इसी तरह स्टूडेंट, और x भी इसी तरह इज इक्वल आ गया 2। ये माइनस 2x इज़ इक्वल टू ये प्लस का दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस का, ये माइनस 2x और इक्वल आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1। ये स्टूडेंट माइनस और माइनस कट के x की वैल्यू आगे 2 उधर जाके आ जाएगा 2 डिवाइड, x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट लास्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इफ़, ये उसे हमने गिवन दे दिया है। ये गिवन डाटा मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिख लिया है। ये भी 2 कम्प्लेक्स नंबर है मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई पहले करवाना है। तो स्टूडेंट a को 1 के साथ जो है पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा a को अब 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा प्लस 3a आयोटा। अब प्लस b आयोटा की बारी है, b आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा b आयोटा। b आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 3b, और आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्केयर इज़ इक्वल -8 प्लस 11 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा a और ये आ गया प्लस, यहाँ भी आयोटा यहाँ भी आयोटा, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रह गया 3a और यहाँ से आयोटा बाहर चला गया और यहाँ पे रह गया b, और ये आ गया 3b। आयोटा स्केयर ऑलरेडी इक्वल हम जानते हैं -1 के इक्वल होता है, और इक्वल आ गया -8 प्लस 11 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये a आ गया और प्लस आयोटा इंटू 3a प्लस b, और 3b को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3b हो जाएगा, और इज इक्वल आ गया -8 प्लस 11 आयोटा। अब ये रियल है और ये रियल है, इनको अलग लिख लेंगे a माइनस 3b, और इसको आयोटा आ गया 3a प्लस b इक्वल -8। अब यहाँ से भी स्टूडेंट फिर कंपेयर करवाएंगे रियल और इमेजिनरी को, जैसे हमने स्टूडेंट पहले करवाया कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी। तो यहाँ से रियल a माइनस 3b किसके इक्वल होगा, ये रियल है -8 के, तो a माइनस 3b इक्वल आ गया -8 के। एक ये आ गया, यहाँ से इमेजिनरी 3a प्लस b है और यहाँ से इमेजिनरी है 11, इसको 2 का नाम दे दें, इसको 1 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे a है, यहाँ पे 3a है, यहाँ पे -3b है, यहाँ पे b है। अब स्टूडेंट इनके जो कोएफिशिएंट है वो आपस में सेम नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। अब क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर 3b है और यहाँ पे प्लस 3b बनाना है, तो इस इक्वेशन को ऐड मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर देन एडिंग करवा देंगे 1 के साथ, एडिंग 1। अब स्टूडेंट 1 के साथ ऐड करवाना है तो पहले 1 वाले लिखेंगे a माइनस, ये आ जाएगा 3b इज़ इक्वल है -8। इस 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 2 वाली इक्वेशन को 3 के साथ, तो 3 को 3 से करवाएंगे 9a, 3 को b के साथ करवाएंगे प्लस 3b इज़ इक्वल, 3 को 11 से करवाएंगे 33। अब इनको ऐड करवाना है 9a और ये स्टूडेंट a ऐड होके ये हो जाएगा 10a
ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस इज इक्वल 33 में से 8 निकालेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा 25। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्टूडेंट 10 जो है 25 के नीचे जा क्या हो जाएगा डिवाइड। अब स्टूडेंट इनकी कटिंग होती है, तो कटिंग स्टूडेंट इसकी होती है 5 के टेबल से 5 5 द 25 और 5 2 द 10। ये ए की वैल्यू आ गई। इस ए की वैल्यू को हम पुट करवाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1। तो 1 वाली वैल्यू हमारे पास है a माइनस 3b, तो a की वैल्यू हमने फाइंड की है 5/2, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 5/2 माइनस 3b इज इक्वल स्टूडेंट ये आ जाएगा -8। अब नेक्स्ट स्टूडेंट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। ये स्टूडेंट -3b को इधर ही लिखेंगे, इज इक्वल ये प्लस का है दूसरी तरफ जाके आ जाएगा माइनस का, पहले -8 तो ये आके क्या हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा -5/2। ये -3b इज इक्वल, इसका एलसीएम नीचे स्टूडेंट आ जाएगा 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -16 और माइनस ये आ गया 5। नेक्स्ट आ गया -3b इज इक्वल, इन दोनों को ऐड करें तो ये स्टूडेंट आता है -21। अब स्टूडेंट ये b की वैल्यू इज इक्वल, ये माइनस और ये माइनस काट जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके आ जाएगा डिवाइड 2 × 3, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा -21/6। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, क्योंकि ये माइनस जो है माइनस कट गए, यहाँ पे प्लस है स्टूडेंट, इसकी अगर कटिंग करें स्टूडेंट 3 के टेबल से 3 7 द 21, तो b की वैल्यू आ गई 7 और 3 2 द 6 2। ये स्टूडेंट हमारे पास b की वैल्यू आ गई है और ये हमने a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है 5/2। तो ये स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और ये जो लास्ट वाले 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्टूडेंट मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।